तो स्वागत है तुम सभी का बैटल थ्रू द हेवन के एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर ज़ायोन उस थर्ड कमांडर की बैंड बजाने वाला है। साथ ही ज़ायोन को ब्लैक समर्ड आर्मी के 4 ग्रेट जनरल्स के बारे में भी पता चलने वाला है। तो चलो यार बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ायोन होता है वो लिंकवान का एक किक में फुटबॉल बना देता है, जिसकी वजह से लिंकवान पीछे सिटी वॉल से जा टकराता है। और जब ज़ायोन लिंकवान के अच्छे से बैंड बजा देता है तब वहाँ पे एंट्री होती है फिफ्थ कमांडर की, जो कि आते साथ ही लिंकवान को फटकार देता है। लेकिन वो बंदा भी ज़ायोन को अपना लव राइवल मानता था, इसलिए वो ज़ायोन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ एक फ्रेंडली फाइट करना चाहता हूँ। और इस बंदे को फाइट के लिए चैलेंज करता देख ज़ायोन भी उसको मना नहीं करता और वो हाँ में नोट कर देता है। इसके बाद ज़ायोन और उसका पूरा ग्रुप गूस सेक्रेट सिटी में एंटर कर गया था, जहाँ पे उन्हें रेस्ट करने के लिए एक जगह भी दी जाती है। और पिछली वीडियो के लास्ट में हमें जूनर को भी दिखाया गया था, जो कि एक माउंटेन के ऊपर बैठी हुई थी। और जूनर के पास एक बंदा अपीयर हुआ था, जिसने आते साथ ही जूनर से कहा था कि यंग मास्टर ज़ायोन सिटी में पहुंच चुके हैं। और भाई हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जूनर ने अपने ज़ायोन के रिलेशनशिप को गूकलैंड के एल्डर मीटिंग के अंदर रिवील कर दिया था, और इसी वजह से ज़ायोन के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और उन मुसीबतों में से एक मुसीबत को तो ज़ायोन इसी पार्ट के अंदर उड़ा भी देगा। तो चलो यार बिना किसी देरी के अपने इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें ज़ायोन और उसके ग्रुप को ही दिखाया जाता है, जो कि गूस सेक्रेट सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं। तभी ज़ायोन और उसकी टोली एक स्टोन के पास आ रहते हैं, मतलब एक बैटल अरीना के पास, जिसके अंदर 2 6 स्टार डाउजन फाइट कर रहे होते हैं। तभी ज़ायोन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है, क्या तुम्हें ब्लैक समर्ड आर्मी के बारे में कुछ न्यूज़ मिली? ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर मुस्कुराते हुए हाँ में नोट करती है और टियाना और जुंजे की तरफ देख के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करती है। और वो कहती है कि गूकलैंड के अंदर ब्लैक समर्ड आर्मी का स्टेटस काफी हाई है और ब्लैक समर्ड आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस काफी हार्ड होता है, और एक्सपर्ट्स का गूकलैंड का लॉयल होने के साथ साथ उनको एक मखसूस टाइम के अंदर एक सर्टेन स्टेज तक भी पहुंचना होता है। और अकॉर्डिंग टू र्यूमर हर साल ब्लैक समर्ड आर्मी का टेस्ट होता है, और जो भी इस टेस्ट में फेल होता है उसको तुरंत ही ब्लैक समर्ड आर्मी से एक्सपेल कर दिया जाता है। और इसी की वजह से ब्लैक समर्ड आर्मी के एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये सुनने के बाद ज़ायोन भी हाँ में नोट करता है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन को टियाना और जुंजी बताते हुए कहते हैं कि ब्लैक समर्ड आर्मी के अंदर टोटल 8 कमांडर्स हैं, जिनमें से लिंकवान 7th नंबर पे आता है। तभी ज़ायोन चौंकते हुए कहता है कि लिंकवान 7th नंबर पे है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो सिर्फ डाउजन के 1 स्टार पे है, और जो 5th कमांडर है उसकी स्ट्रेंथ डाउजन के 3 स्टार पर है। तो फिर इस हिसाब से ब्लैक समर्ड आर्मी के फर्स्ट कमांडर की स्ट्रेंथ डाउजन 6 स्टार या फिर 7 स्टार पे तो होनी ही चाहिए। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपना मुंह पकड़ के हंसते हुए कहते हैं कि इस टाइम पे गूकलैंड के जीनियस तुमसे खार खा के बैठे हुए हैं, यानी कि वो लोग तुमसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, तो वो तुम्हें कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करने वाले। इनमें से कुछ लोग तो तुम्हें अपना लव राइवल मानते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे गूकलैंड की जर्नी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। ये सुन के ज़ायोन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मेरे और जूनर के रिलेशनशिप के बारे में गूकलैंड के अंदर सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर हंसते हुए कहती है कि ऐसा पहले था, और जो इन्फॉर्मेशन अब मुझे मिली है कि जूनर ने एक एल्डर मीटिंग के अंदर तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप को खुद रिवील किया है, और इसी वजह से गूकलैंड का हर बंदा तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। यह सुनकर तो ज़ायोन के भी तोते उड़ जाते हैं, और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ये लड़की वाकई में काफी ज्यादा बोल्ड है, लेकिन अगर वो लड़की यही चाहती है तो फिर यही से, और वैसे भी ये चीज ज्यादा देर तक छुपने वाली नहीं थी। और रही बात गूकलैंड के सो कॉल्ड जीनियसेस की, तो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि जैसे मैं गूकलैंड के अंदर एंट्री मारूंगा तो मेरे लिए मुसीबतें पहले से ही मेरा वेट कर रही होंगी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ज़ायोन से कहते हैं कि उन 8 कमांडर में से आधे से ज्यादा तो तुम्हें अपना लव राइवल मान के बैठे हैं। अब जब तुम उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हो तो जब भी तुमसे मिले वो तुम्हें थ्रेट जरूर करेंगे। ये कहते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है, तो वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत 8 कमांडर नहीं बल्कि ब्लैक समर्ड आर्मी के 4 जनरल्स हैं। ये कहने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। ब्लैक समर्ड आर्मी के अंदर 8 कमांडर, 4 जनरल्स और 2 लीडर्स हैं, और उन 2 लीडर्स को कहा जाता है ब्लैक समर्ड ड्यूक्स। और भले ही गूकलैंड के अंदर टैलेंट की कमी ना हो, लेकिन ये 4 जनरल उनमें अल्टीमेट एक्सपर्ट्स हैं, और इनका पोटेंशियल देखते हुए फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि गूकलैंड के कोर मेंबर्स बन जाएं। ये सुन के ज़ायोन गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हमेशा एक से बेटर एक तो होता ही है। और ज़ायोन को ऐसे बोलता हुआ देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर से रिमाइंड कराते हुए कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि चारों हाई रिस्पेक्ट जनरल्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जूनर गूकलैंड का सबसे बड़ा ट्रेजर है, और गूकलैंड के ऑलमोस्ट सभी जीनियस उससे अट्रैक्टेड हैं, इसलिए तुम्हें फ्यूचर में और भी केयरफुल रहना होगा। ये सुन के ज़ायोन रुथलेस आवाज में कहता है कि भले ही वो 4 जनरल जितने मर्जी पावरफुल हों, लेकिन मेरे और जूनर के रिलेशनशिप को कोई भी नहीं तोड़ सकता। भाई भले ही ज़ायोन इस टाइम 5 स्टार डाउजन हो, लेकिन वो अगर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए फाइट करे फिर वो 7 स्टार या फिर 8 स्टार डाउजन के भी बैंड बजा सकता है। और जब ज़ायोन और उसकी टोली की ऐसी बातें चल रही होती तभी हमें एक ग्रीन रोड हैंडसम सा बंदा दिखाया जाता है, जो कि अपनी साइड में खड़े हुए बंदे से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये वही ज़ायोन है। ये सुन के वो साइड में खड़ा हुआ बंदा जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ ये वही बंदा ज़ायोन है जिसके बारे में
यंग बीस्ट ने बताया था। और भाई ये साइड में खड़ा हुआ बंदा ये कोई और नहीं बल्कि होता है अपना लिंकवान, जिसकी पहले ज़ायोन ने बैंड बजा दी है। लिंकवान की ऐसी बात सुनकर वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि भले हमारे स्ट्रेंथ इस बंदे के बराबर ना हो, लेकिन ये लड़का भी यंग बीस्ट के लायक नहीं। और भाई ये जो हरे कपड़ों वाला हैंडसम सा बंदा होता है ना, ये ब्लैक समर्ड आर्मी का 3rd कमांडर यांग हाओ होता है। और भाई इसकी स्ट्रेंथ पीक 5 स्टार डाउजन की होती है। खैर जब इनके बीच ऐसी बातें चल ही रही होती है तभी अरीना के बीच चल रही फाइट भी खत्म हो जाती है। और तभी हमें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पतला सा बंदा दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि अगली फाइट होने वाले ब्लैक समर्ड आर्मी के 3rd कमांडर यांग हाओ और पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन ज़ायोन के बीच। ये सुनकर थोड़ी दूरी पे खड़ा ज़ायोन और उसका ग्रुप थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है अभी तो हम मुसीबत के बारे में बात ही कर रहे थे, लेकिन ऑलरेडी एक मुसीबत हमारे दरवाजे पे आ चुकी है। ये लोग वाकई में काफी घटिया तरीके से एक्ट कर रहे हैं। और भाई ये बात ज़ायोन के ग्रुप को भी अच्छे से पता थी कि इन लोगों को कहीं डर होगा कि कहीं ज़ायोन फाइट से मना ना कर दे, इसलिए इन्होंने ज़ायोन से पूछे बिना इस फाइट को पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। और अगर ज़ायोन इस फाइट को हार जाता है तो गुकलैन को मौका मिल जाएगा ज़ायोन को टारगेट करने का और इससे जूनियर भी इफेक्ट होगी। इस अनाउंसमेंट को सुनकर ज़ायोन का चेहरा काफी गंदा हो जाता है, लेकिन वो फिर कहता है कि चलो ये भी ठीक है, मैं भी मना नहीं करता। आज इस बंदे को हरा के मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ ताकि वो बाकी के बचे हुए वीक एक्सपर्ट्स मुझे बार बार परेशान न करें। वैसे भी अब जब ये बंदा खुद ही मार खाने के लिए आगे आ चुका है तो मैं इसे मना कैसे कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद ज़ायोन की नजर जाती है 3rd कमांडर के ऊपर और वो 3rd कमांडर यांग हाओ भी ज़ायोन की तरफ देख के हंसने लगता है। और तभी यांग हाओ उस जगह से डिसअपियर होकर बैटल एरिना के अंदर अपीयर होता है। और वो वहां पर आने के बाद ज़ायोन से कहता है कि ज़ायोन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो चलो आज तुमसे कुछ सीखने का मौका भी मिल जाएगा। और इस बंदे की ये बात को सुनकर ज़ायोन भी उससे कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा कर दूंगा। और ज़ायोन की इस बात को सुनकर यांग हाओ के चेहरे पे भी डार्क स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही ज़ायोन को बैटल एरिना में आने का इशारा करता है। और तभी हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि ज़ायोन से कहती है कि बी केयरफुल, क्योंकि वो लोग इस फाइट को बड़े घटिया तरीके से खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर को ज़ायोन पे पूरा भरोसा होता है। भले ही यांग हाओ की स्ट्रेंथ पे एक 5 स्टार डाउजन हो, लेकिन ज़ायोन के सामने स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर ज़ायोन भी फौरन वहां से डिसअपीयर होता है और यांग हाओ के सामने अपीयर होता है। और ज़ायोन को अपने सामने खड़ा देखकर वो बंदा ज़ायोन से कहता है कि तुम सच्ची में पिल गैदरिंग कंपटीशन के विनर कहलाने के लायक हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर थोड़ी हिम्मत तो है। लेकिन ज़ायोन उसकी ऐसी बातें सुनकर जरा भी रिएक्ट नहीं करता। तभी यांग हाओ भी अपनी डाउ की पावर्स को रिलीज करता है और उसकी पावर के प्रेशर से वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। और तभी यांग हाओ ज़ायोन से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि पिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर आखिर कितना पावरफुल है। ये कहते हुए अपने हाथों को क्लेंच करता है और सारी की सारी डाउ की पावर को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और तभी वो अपनी जगह से डिसअपीयर होता है और लाइटनिंग की स्पीड से ज़ायोन के सामने दोबारा अपीयर होता है। और तभी वो अपना एक ड्रैगन जैसा क्लॉ अटैक ज़ायोन की तरफ चल देता है और इस अटैक की वजह से वहां का जो स्पेस होता है वो बीच से फट जाता है और काफी बड़ी बड़ी डार्क लाइन स्पेस के अंदर अपीयर होती हैं। यांग हाओ के इस खतरनाक अटैक को देखकर ज़ायोन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस टाइम पे ज़ायोन यूज कर रहा होता है 3000 लाइटनिंग फुटवर्क को और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ायोन लगातार इन अटैक से बच रहा होता है। और ज़ायोन को ऐसे बचता हुआ देखकर यांग हाओ भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और तुरंत ही वो भी अपने ड्रैगन स्नेक फुटवर्क को यूज करने लगता है। इस टेक्निक की वजह से यांग हाओ की स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी यांग हाओ के हाथों में खतरनाक एविल ऑरा कंडेंस होता है और इस अटैक का नाम होता है स्काईविल चीज सैट्रिक क्लॉ। ये अटैक जहाँ जहाँ से भी गुजर रहा होता है वहाँ का स्पेस फट रहा होता है और यांग हाओ की बढ़ती स्पीड को देख के ज़ायोन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो अपनी खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से यांग हाओ के घोस्टली मोमेंट्स को अच्छे से देख पा रहा होता है। और इसी वजह से जब जब यांग हाओ के क्लॉ अटैक ज़ायोन के पास आते थे ज़ायोन तुरंत ही उनसे बच जाता था। और जैसे जैसे यांग हाओ के अटैक्स बढ़ते जाते हैं उसके एक्सप्रेशंस भी चेंज होते जाते हैं और 10 से 12 अटैक करने के बाद यांग हाओ का चेहरा पहले से भी काफी ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि उसने इस फाइट के दौरान 2 मिडिल लेवल की डी क्लास टेक्निक्स को भी परफॉर्म किया होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ायोन का घंटा को उखाड़ नहीं पाया। इस तरह से ज़ायोन उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, उसके एक्सप्रेशंस और भी डार्क हो जाते हैं। और तभी यांग हाओ अपनी कोल्ड आवाज में ज़ायोन से कहता है कि मैं नहीं मानता कि तेरे जैसे गरीब इंसान के पास इससे ज्यादा हाई लेवल की 2 स्किल्स होंगी। अजीब घंटा मेरा साले, तेरा बाप ऑलरेडी 2 स्किल्स लेके बैठा है। वो कहने के बाद यांग हाओ काफी सारे हैंड सेल्स को बनाने लगता है और इन हैंड सेल्स के बारे में ज़ायोन को भी अच्छे से पता होता है। यांग हाओ को हैंड सेल्स परफॉर्म करता हुआ देखकर ज़ायोन भी अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाता है और तुरंत ही यांग हाओ के सामने अपीयर होता है और सामने अपीयर होते साथ ही तुरंत अपनी उंगली को फ्लिप करता है। एक शार्प विंग अटैक सीधा जाके उस यांग हाओ में लगता है। भले ही ज़ायोन के अटैक ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन ये यांग हाओ को हैंड सेल्स परफॉर्म करने से रोक देता है और उसका बैकरेज सीधा उसकी बॉडी पे जाके लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बहने लगता है। और ज़ायोन के इस अटैक को देखकर यांग हाओ के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि इस लड़के को गॉड सीरीज की वीकनेस के बारे में कैसे पता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता तभी एक और अटैक ज़ायोन उसके ऊपर चल देता है और एक बैंग साउंड के साथ ज़ायोन अपना पंच उस यांग हाओ के अंदर
धर देता है। इसकी वजह से यांग हाओ काफी पीछे तक घसीटता हुआ चला जाता है। इस टाइम पे यांग हाओ की ऐसी कंडीशन को देख के ऐसा लगता है कि ज़ायोन उसे पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहा है। इस सीन को देख के लिंकन, जिसका चेहरा पहले काफी डार्क और कोल्ड था, उसका चेहरा और भी गंदा हो जाता है। और तभी हमें फिफ्थ कमांडर को भी दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था कि यांग हाओ ज़ायोन का बिल्कुल भी मैच नहीं है। यांग हाओ इतनी सारी स्किल्स को परफॉर्म करने के बावजूद भी ज़ायोन का घंटा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। और इस सीन को देखकर वो फिफ्थ कमांडर भी कहता है कि अगर यंग ने इसे चूज किया है तो फिर ये ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। ज़ायोन के स्पाम अटैक की वजह से यांग हाओ का चेहरा एकदम से लाल पड़ जाता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो पीक 5 स्टार डाउजन के स्ट्रेंथ के साथ आखिर ज़ायोन का मुकाबला कैसे नहीं कर पा रहा। और ऊपर से उसने काफी पावरफुल डाउ स्किल का यूज भी किया है और यहाँ पे ज़ायोन ने एक भी डाउ स्किल का यूज नहीं किया और इसकी वजह से यांग हाओ का मन ज़ायोन को कच्चा चबा जाने का कर रहा होता है। ये सब सोचने के बाद उस यांग हाओ का चेहरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तभी वो अपने ड्रैगन स्नेक फुटवर्क को उसकी पीक पे यूज करना शुरू कर देता है और जैसे उसकी हैंड सील्स चेंज होती हैं तभी स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर दो स्नेक और ड्रैगन जैसे इल्यूजनरी फिगर्स अपीयर होते हैं और खतरनाक डाउ की पावर वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और ज़ायोन भी यांग हाओ को इस टेक्निक को परफॉर्म करता हुआ देख रहा होता है। और जब यांग हाओ का ध्यान ज़ायोन के ऊपर जाता है वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी हैंड सील्स को बनाना बंद कर देता है। इससे पहले कि वो अपनी हैंड सील्स को ज़ायोन की तरफ लॉन्च कर पाता तभी उसकी बॉडी कपकपाने लगती है। तभी उसके नीचे के स्टोन प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े क्रैक आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे मैग्मा पिलर अपीयर होता है और वो मैग्मा पिलर सीधा जाके यांग हाओ से टकरा जाता है और तभी एक बैंग साउंड के साथ यांग हाओ के मुंह से खून बाहर आता है और वो पीछे जाके स्टोन पिलर से टकरा जाता है और यांग हाओ का स्टोन पिलर से टकराने की वजह से वो स्टोन पिलर भी चकनाचूर हो जाता है। ऐसे ही ज़ायोन यांग हाओ की बैंड बचाता है तभी सबकी शौक से भरी नजरें जाती हैं ज़ायोन के ऊपर और तुरंत ही वो सभी लोग ज़ायोन के लिए तालियां बजाने लगते हैं और सभी का ध्यान दोबारा से जाते हैं यांग हाओ के ऊपर, जो कि जल के एकदम काला पड़ चुका होता है। पहले इस यांग हाओ की जलती शक्ल के साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम गोकलैंड के अंदर की सैर करने वाले हैं और साथ ही गोकलैंड बैटल थ्रू द हेवंस के अंदर ऑफिशियली एंट्री मारने वाला है और इसके साथ ही हान क्लैन भी ऑफिशियली बैटल थ्रू द हेवन के अंदर एंट्री मारने वाला है, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें हान क्लैन के 3 मेंबर्स को भी दिखाया जाएगा। अगर तुम लोगों को इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर तुम में से बहुत से लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन के घंटे को भी जरूर से दबा देना। तो चलो यार, इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।